physics motion. बच्चों, दिस इज पूनम चौहान फ्रॉम गुरु शक्ति पाठशाला। मैं आज आपके सामने Class साइंस क्लास 9th का स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन। राइट, मोशन देखने से पहले मैं आपसे एक कुछ कहना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ते हैं तो अपना फोकस ऐसा बना के रखिए कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई ना आ सके। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राइट, तो पहली चीज, जब भी हम मोशन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमें उसकी स्टेट पता होनी चाहिए। तो मोशन चैप्टर में अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो फिजिकल स्टेट होती है वो दो टाइप की होती है आपकी। राइट, जो फिजिकल स्टेट होती है वो कौन सी होती है? दो होती हैं। एक हमारी कैसी होती है? रेस्ट, और दूसरी जो होती है वो कैसी होती है? मोशन, है ना। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है रेस्ट और मोशन में? अगर हम एक जगह खड़े हुए हैं, हमारी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट पे है। देखिए, टाइम तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि टाइम कभी नहीं बंद होता, कभी स्टॉप नहीं होता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सेम पोजीशन में है, अभी भी वही है, 1 घंटे बाद अगर हम उसे देखेंगे तब भी वो वही होगा। तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा? आपका रेस्ट स्टेट में होगा। राइट, अगर मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, तो यहाँ पर जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा और मेरी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो जब हमारी पोजीशन चेंज होती है with respect to the time and also with respect to our surrounding, that will be called the motion। तब हम उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक, तो मोशन होता क्या है? मोशन तब कहलाता है when the object change its position with respect to the surrounding and with respect to the time। राइट, तो मोशन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। इट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, है ना। कह सकते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम। यही मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है, जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। राइट, मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। हम मोशन को दो टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एक डिस्टेंस हमारा, एक डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीजें आती क्या हैं? सबसे इसे जानने से पहले कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे ये आते किस में। दे आर इंक्लूडिंग इन लीनियर मोशन। राइट, तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर लीनियर मोशन होता क्या है। राइट, तो लीनियर मोशन जो होता है वो क्या होता है? अब आपने देखिए लीनियर वर्ड देखा है, लीनियर पेयर पढ़ा होगा आपने मैथ्स में भी, है ना। तो लीनियर पेयर एग्जैक्टली होता है क्या है? लीनियर पेयर का मतलब वो एंगल जो किस पे बनता है? स्ट्रेट लाइन पे। किस पे बनता है? स्ट्रेट लाइन पे बनता है, उसी को हम बोलते हैं मैथ्स में लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर होता कितना है? 180 डिग्री का लीनियर पेयर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लीनियर मोशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब लीनियर पेयर, इसका मतलब तो लीनियर मोशन क्या हुआ? जब हम किसी भी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं तो वो मोशन क्या कहलाएगा? लीनियर मोशन। राइट, व्हेन अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, राइट,
तो स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो उसका सराउंडिंग एरिया भी ऑब्वियसली सी बात है चेंज होगा, और जब सराउंडिंग एरिया चेंज होगा तब क्या चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से और सीधा जाते हैं कहाँ तक, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, हम स्ट्रेट जा रहे हैं, तो स्ट्रेट जाने में टाइम भी चेंज हो रहा है, यहाँ का सराउंडिंग एरिया यहाँ से डिफरेंट भी होगा। तो ये स्ट्रेट जाने का मतलब ही हो गया, ये क्या होगा हमारा लीनियर मोशन। क्लियर। और लीनियर मोशन में ही हमारा, जब हम लीनियर मोशन करते हैं तो दो टर्म आते हैं इससे रिलेटेड, एक होता है डिस्टेंस, अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एक क्या होता है हमारा डिस्टेंस, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजें हमें सेम लग रही होंगी बट दे आर नॉट सेम, राइट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। अगर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, राइट। जब हम एक्चुअल पाथ जो हमने ट्रेवल करा है उसकी बात करते हैं तो वो होता है हमारा डिस्टेंस। ये मैटर नहीं करता है कि हम स्ट्रेट जा रहे हैं या टेढ़े मेढ़े होके जा रहे हैं, है ना, या एक सर्कल में जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है कि हमने जो पाथ ट्रेवल किया, जितना हम चले हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, राइट। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। सपोज दैट अगर हम यहाँ से चल रहे हैं ए पॉइंट से और कहाँ तक जा रहे हैं, बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक। हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है कितने चले हम, 50 मीटर चले। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, 50 मीटर। इट मीन्स हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 मीटर किया, है ना। अभी ये मैटर नहीं करेगा कि हमें स्ट्रेट ही जाना है, हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, राइट। कैसे भी जा सकते हैं, सिंपल सा हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर, राइट। ये मतलब नहीं है कि हमने टेढ़े जाके किया है या स्ट्रेट जाके किया है, ठीक। जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। क्लियर हुआ, ठीक। अब सपोज दैट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिया कि मेरे को ए पॉइंट से जाना है, बी पॉइंट पर जाना है, और ये कितना हमारा डिस्टेंस था, 50 मीटर का। अब मेरे को सपोज करो हमें यहाँ पर सी, मैं कुछ भूल गई, मुझे वापस जाना है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वापस जाना है, और ये सी कितना है, 25 मीटर है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल, तब हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कहां से कहां तक, ए टू सी तक, ठीक। तब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 50 और प्लस 25, क्योंकि हमने एक्चुअल में तो इतना ही ट्रेवल किया, पहले ए से बी तक हम गए 50 मीटर, उसके बाद हमें वापस जाना पड़ा बी से सी तक, ठीक। तो हमने एक्चुअली में कितना किया, यहाँ पर 75 मीटर हमने डिस्टेंस को क्या किया, ट्रेवल किया। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसमें मैटर करता है कि हम अपोजिट जा रहे हैं, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अब यहाँ पर डायरेक्शन वर्ड आ गया। अब आपको पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में डायरेक्शन होता क्या है और डायरेक्शन रिलेटेड किससे होता है, तब मैं बताऊं कि फिजिक्स में आपकी दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए ये शायद न्यू टर्म्स हो, बट अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती हैं, एक हमारी कैसी होती है, स्केलर होती हैं, और एक कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है,
ये समझेंगे सबसे पहले। अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच इंक्लूड ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट। अब क्या आप बता सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नीट्यूड? आखिर मैग्नीट्यूड होता क्या है ना? हम क्या समझेंगे कि मैग्नीट्यूड जो वर्ड आया है स्केलर क्वांटिटी में, व्हाट डज इट्स मीन्स, क्या होता है इसका मतलब? तो अगर मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो एक्चुअली में जो मैग्नीट्यूड होता है इट मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होती है आपकी? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज दैट हम मार्केट, सब मार्केट जाते हैं, है ना? जाते हैं कि नहीं? सब मार्केट जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आप मार्केट गए और वहां से 50 केजी क्या लेके आए हैं? राइस लेके आए हैं, है ना? 50 केजी आप राइस लेके आए हैं। तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है? ये तो हम सब जानते हैं, केजी क्या है? यूनिट है, क्योंकि केजी में ही हम इनको किसी के भी मास को मेजर करते हैं। अब ये तो 50 क्या है? 50 क्या है? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है हमारी? न्यूमेरिकल वैल्यू। और यही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है? उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट। तो मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ सबको। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें हम चीजों को मेजर करते हैं। क्लियर? अगर हमने बोला कि हमें 20 केजी लाना है तो 20 हो गया मैग्नीट्यूड इसका, राइट, क्योंकि 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब स्केलर क्वांटिटी आपको क्लियर हुआ तो अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली में वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, है ना? मैग्नीट्यूड तो आपका होगा ही होगा, और साथ में आपकी होती है डायरेक्शन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, है ना? तो डायरेक्शन वर्ड आ गया आपका यहाँ पर, जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया था। ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होता है? अब देखिए, मैग्नीट्यूड तो सबको क्लियर है। अब डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है देखें। जैसे सपोज दैट हम चले, सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं आपको कि अ बॉय वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, किसकी तरफ वॉक कर रहा है? 20 मीटर ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पर्टिकुलर मैंने क्या मेंशन करी है? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में अब एक जो बॉय है वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरा अगर एग्जांपल लें कि कोई कार है, वो इस पॉइंट से यहाँ पर मूव कर रही है ए से बी तक, तो ए से बी तक तो गई, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। अब सपोज दैट कि हमें बाय चांस पीछे जाना पड़ा, ठीक, तो हम टर्न होंगे तो ये वाली डायरेक्शन के हम कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट में जा रहे हैं, राइट। तो अपोजिट में जाने का मतलब हो गया माइनस में। अपोजिट में जाने का मतलब क्या हो गया? माइनस में। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सबने ग्राफ बनाया होगा, नंबर लाइन बनाई होगी, राइट। तो नंबर लाइन अगर हम देखते हैं, नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं? मिडिल में 0 होता है, इंटीजर्स को मेंशन करते हैं। इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट, और यहाँ सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं।
तो इट मीन्स मैं यहाँ 0 पे खड़ी हूँ, अगर मैं 0 से इधर जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, राइट। अगर मैं टर्न हो गई और इधर जा रही हूँ तो ये किस में इंक्लूड हो जाएगा, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो अब आते हैं वापस हम डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या समझा हमने, यही मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगी आपको कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मानो ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे गए, कितना चले थे 50 मीटर। अब बी पॉइंट से हमें किस पॉइंट पे आना है, सी पॉइंट पे आना है, राइट, वापस आना है। तो ये कितना है 25 मीटर हो गया, राइट। अब ए से बी तक तो हम गए, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट जैसे ही हम ए से सी की तरफ वापस गए तो ये क्या हो गया हमारा 25 किस में हो गया, माइनस में, क्योंकि हम इसके अपोजिट में जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारी, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो जैसे ही हम इस साइड जाएंगे तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ए से अगर सी की बात करते हैं तो डिस्टेंस तो हमारा 75 मीटर हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पॉजिटिव का 50 और माइनस, क्योंकि अपोजिट में है तो माइनस का हो जाएगा 25। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 25 मीटर, राइट। एक चीज आपको यहां से और क्लियर हुई होगी, देखिए डिस्टेंस कितना था 75, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25, ज्यादा वैल्यू किसकी है, डिस्टेंस की। तो यहां से एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा विद प्रूफ के साथ कि जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के। मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया, राइट। तो देखिए यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है इनका रेशियो भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगर हम रेशियो की बात करें तो डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट को नीचे लेके आ जाइए, ग्रेटर देन यहाँ क्या बचा 1, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है, देन इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से दैट इक्वल टू 1, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। अच्छा ये इक्वल टू कब होगा 1, कब दोनों चीजें बराबर होंगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर होगी, इक्वल होगी, राइट। मानो ए से बी तक हम चले, कितना 50 मीटर चले, राइट, 50 मीटर हमने चल लिया। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस भी कितना आएगा 50 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा 50 मीटर, क्लियर, ए टू बी में। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल होती है। एंड ये भी पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एंड अगर आपसे रेशियो पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो वो रेशियो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, फिर भी अगर इस टॉपिक में आज जो मैंने 2 पॉइंट लिए हैं इसमें कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, एनी प्रॉब्लम यू हैव, देन आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्लियर। तो मेहनत से मोहब्बत करोगे, क्यों, क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। जब आप मेहनत करोगे
तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाब बनोगे। ठीक, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या क्या इसके आगे पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।